थोड़ी थोड़ी जगह बना ले, कुछ लोग पीछे आ जाएं। हनुमानगढ़ श्री महेंद्र सिंह जी बता रहे। सर्वप्रथम तिलक से अभिनंदन करें आप इनका, महेंद्र सिंह जी का। श्री महेंद्र सिंह वर्तमान में आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघाना हनुमानगढ़ में कार्यरत हैं। आप विद्यालय की शैक्षणिक एवं भौतिक गतिविधियों में सराहनीय कार्य करते रहे हैं। आपके उत्कृष्ट कार्यों एवं व्यवहार की सराहना हमेशा से की जाती है। निश्चित रूप से अगला नाम है श्री विजेश रावगढ़ से विजेश राय मराठा। विजेश राव मराठा के बाद श्री कोमल सिंह मधुरिया वरिष्ठ सहायक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भरतपुर श्री कोमल सिंह मधुरिया। श्री कोमल सिंह मधुरिया आपकी अधिकांश सेवा कार्यालयों में रही है। श्री मधुरिया ने संस्थान के भौतिक विकास के क्षेत्र में पारदर्शिता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अभूतपूर्व योगदान दिया है। श्री संजय गुप्ता वरिष्ठ सहायक राजकीय बागला उच्च वरिष्ठ सहायक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहर हनुमानगढ़। कार्य को पूजा मानकर करने वाले श्री शर्मा की अनुशासन प्रियता, परिश्रम वृत्ति एवं विनम्रता देखते ही बनती है। आपके द्वारा विद्यालय में शैक्षणिक एवं शिक्षोत्तर गतिविधियों में विशेष योगदान किया जाता रहा है। इसी क्रम में रहे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। ये वेशभूषा और ये प्रथम चरण के बाद ये पिछले साल से आगाज किया गया है 2 चरणों का, और अब हमारे को महसूस हो रहा है कि हम आपकी तरफ जब नजर करते हैं तो यूं लगता है कि हमारे रत्न को देखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अगले क्रम में सुश्री चित्रलेखा तैयार रहें। हाफिज अली खान साहब और मनीष जी गहलोत भी तैयार हैं। घनश्याम जी स्वामी अनिल पुरोहित तैयार हैं। मनोज जी तंवर एफए साहब, किशनदान जी, विक्रम जी जोशी, अशोक जी व्यास। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में मेरा आग्रह रहेगा सुभाष जी महिलाओं साहब डीडी साहब बता रहे सर, प्लीज सर प्लीज। अरे आवा एक बार ये प्रोग्राम से है थोड़ा दिन में हमें हाफिज अली खान साहब डीओ है। श्री महेश कुमार सेन, आप द्वारा शिक्षा विभागीय कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिता हेतु भामाशाहों से संपर्क कर जन सहयोग दिला। माननीय कैबिनेट मंत्री प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा
कला, पर्यटन एवं ASI मंत्री राजस्थान सरकार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय डॉक्टर BD कल्ला, कैबिनेट मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृति पर्यटन एवं ASI राजस्थान सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। ये सौभाग्य है इस मंत्रालय के सम्मान समारोह का। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम निदेशालय के अधिकारियों द्वारा श्री अशोक जी सांगवा साहब पधारे, BL सर्मा साहब मंच पर पधारे। सर्वप्रथम कार्यक्रम के आगाज हम सरस्वती पूजन के द्वारा किया करेंगे। इसके लिए मैं हमारे बीच पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री बुलाकी दास कल्ला साहब, शिक्षा मंत्री एवं माननीय शिक्षा निदेशक श्री कानाराम जी, माननीय रचना भाटिया मैम, अतिरिक्त निदेशक महोदया से निवेदन करूंगी कि वे आकर के सरस्वती पूजन के लिए दीप प्रज्वलित करें। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से सबसे अहम माँ सरस्वती, वीणा वादनी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित की प्रक्रिया अभी जारी है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए आसन ग्रहण किया जा रहा है। 29वें शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय मंत्रालय कर्मचारियों सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह का आगाज माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर BD कल्ला साहब के मां सरस्वती के श्री चरणों में सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित मां सरस्वती के श्री चरणों में वंदना के लिए विनानी कॉलेज की छात्राएं और आप सब साथ अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्राथमिक शिक्षा मंच पर पधारे और श्री अशोक सांगवा साहब को बैज लगाकर उनका अभिनंदन करें। श्री अरविंद व्यास तुरंत स्टेज पे आए और दौड़कर पहुंचकर हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान माननीय डॉक्टर BD कल्ला साहब को पुष्प माला अर्पित कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। श्री अरविंद व्यास।
स्वागत और सत्कार है आपका और करें हम पूजा। कहते हैं कि मेहमान से बढ़कर नहीं होता दूजा। ये मेहमान नहीं, हमारे गार्जियन है श्री अरविंद जी व्यास बता रहे हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बी डी। ये अभिनंदन के पल है उस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के जिसमें आज 40 रत्नों को सम्मानित किया जा रहा है। श्री युगल बान और शान की पहचानावतिया उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। श्री गिरिजा शंकर आचार्य वरिष्ठ सहायक पंचायत कार्यालय मंच पर पधारे और BL सर्वा साहब का पुष्पमाला अर्पित कर उनको अभिनंदन करें। श्री मनीष कस्वा जी सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री अशोक सांगवर साहब को माला पहनाकर उनको अभिनंदन। पुस्तिका का विमोचन माननीय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों से और मंच के कर कमलों से। ये क्षण बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। इन क्षणों को अपने मोबाइल और कैमरे में जरूर कैद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विमोचन के बाद मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान कानाराम जी निदेशक माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से कि वे मंच पर आए और अपने उद्बोधन से, अपने वाणी से, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर श्री कानाराम जी। लेकिन विभाग की और विशेष तौर पर इस आयोजन से जुड़े हुए हमारे मंत्रालय कर्मचारियों की इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय अनिवार्य रूप से उपस्थित हो और उस दौरान चूंकि सरकार के 3 साल के प्रोग्राम की कड़ी में माननीय मंत्री महोदय बाहर थे, तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम को हम माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में आज आयोजित कर रहे हैं और इसकी खुशी हमारे सभी इस परिवार के जुड़े सदस्यों के चेहरों पर दिख रही है। महोदय, मैंने जब अक्टूबर में कार्यग्रहण किया गया था तो मुझे बताया गया कि हमारे ये साथी न केवल अपेक्षाओं से बल्कि दुगने उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित है और मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि बीकानेर की हमारी ये टीम आपकी अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरे उतरेगी। साथ ही जो साथी हमारे यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। पूरे राजस्थान से यहाँ आए हैं और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से चयन होता है। ये जटिल के साथ साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आप लोगों का चयन हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे हमारे कार्यालय हो चाहे स्कूल हो, सबसे पहले दरवाजे आप खोलते हो और सबसे लास्ट में आप जाते हो। हमारे विद्यालय, हमारे कार्यालय सुचारू रूप से चल पा रहे हैं तो जो पूर्व वक्ता ने कहा कि आप रीढ़ की हड्डी है, आप वास्तव में वो मेरुदंड है जिससे शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि अन्य विभाग भी सुचारू रूप से संचालित हो पा रहे हैं। मैं पुनः सम्मानित होने वाले सभी साथियों को और शिक्षा विभाग की इस पूरी टीम को बधाई देता हूं और माननीय मंत्री महोदय का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर आज हमारे यहाँ पधारे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हेलो। माध्यमिक विद्यालय बीगाना नौहर हनुमानगढ़। श्री सिंह का विद्यालय की शैक्षणिक एवं भौतिक गतिविधियों में सराहनीय योगदान रहा है। आपके उत्कृष्ट कार्यों एवं व्यवहार की सराहना हमेशा से की जाती रही है। आप पर शिक्षा विभाग को गर्व है। श्री विजेश राव मराठा वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया जोशी निमहाड़ा चित्तौड़गढ़। आपने विद्यालय एवं कार्यालय में समान रूप से उत्कृष्ट कार्य कर अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित किया है। आप कार्यालय पद्धति में निपुण होने के साथ साथ जन सेवा में भी अनवरत कार्य करते हुए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आप शिक्षा विभाग के समर्पित रही हैं। श्री महेश कुमार सेन, श्री शर्मा वरिष्ठ सहायक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहर हनुमानगढ़। राजस्थान के कोने कोने से आज कार्मिक हमारे बीच में पधारे हैं।
कार्य को पूजा मानकर चलने वाले श्री निरंजन शर्मा की अनुशासन प्रियता, परिश्रम प्रति एवं विनम्रता देखते ही बनती है। आपके द्वारा विद्यालय में शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर गतिविधियों में विशेष योगदान दिया जाता रहा। श्री नोपाराम मीणा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सिरोही, आबू के बाहों से चलकर आ रहे हैं हमारे नोपाराम जी। मैं चाहता हूँ करता ध्वनि की आवाज निरंतर सभी रहनी चाहिए। नोपाराम जी हमारे लई कार्यों में दक्ष सहायक प्रशासनिक अधिकारी है। आपने राजकीय सेवा के दौरान विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम दिया है। हम आपको गौरवान्वित करते हुए महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री दीपक कुमार शर्मा, श्री विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा जो हमारी विद्या की दात्री है, उनको वंदन करते हुए मैं मेरी बात प्रारंभ करता हूँ। हमारे शिक्षा विभाग, ये प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री कानाराम जी, माननीय रचना जी भाटिया, प्रिय श्री अशोक सांगवा जी, BL सर्वा जी, हमारे SDM अशोक जी, मेरे सामने विराजे हुए सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आज जिनका सम्मान हुआ है, सभी सम्मानित मंत्रालय कर्मचारीगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, राजस्थान के तमाम शिक्षा विभाग के जो मंत्रालय कर्मचारी हैं, उनका सम्मान हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आपके प्रशस्ति पत्र को सुन रहा था। प्राय सब लोगों के बारे में ये कहा गया, ये बहुत मेहनती हैं, बहुत सेवाभावी हैं, कर्मठ हैं, बहुत ही इन्होंने लगन से सेवा की है। और नानाराम जी कह रहे थे कि ऑफिस में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ये बात निश्चित है कि हमारे जितने भी कार्मिक हैं, वे वास्तव में हमारी विभाग की रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक नहीं। और आप लोगों ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग के काम को बारीकी से किया है, तो अंग्रेजी में कहावत है, वर्क इज वर्शिप, कार्य की पूजा होनी चाहिए और कार्य की पूजा होती रही। नेहरू जी तो हमेशा इस वाक्य को बहुत बार कहते थे कि वर्क इज वर्शिप, कार्य की पूजा होती है और कार्य जो नहीं करता है वो निठल्ला रह जाता है। मेहनती व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं होता, मेहनती व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। इसलिए काम करना चाहिए, कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कई बार हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें लोग अधिकारों को तो पढ़ते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारा जो कार्मिक है वो कर्तव्यनिष्ठ है। जहां तक अधिकार की बात है, अधिकारों की मांग होनी चाहिए और अधिकारों की पूर्ति करने के लिए सरकार अपनी तरीके से कोई कमी नहीं रखती। अभी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की है। मैं समझता हूं कि वर्ल्ड में ऐसी योजना नहीं है क्या? नहीं। 5 लाख में पूरे परिवार का एक तरीके से स्वास्थ्य बीमा कर दिया। 3.5 करोड़ लोगों का 3500 करोड़ रुपए उन्होंने अपने सरकार के खजाने से जमा कर दिया। इसमें आपके सरकारी कर्मचारी भी, संविदा कर्मचारी भी, और रोज कोई मांग आती है, उसके अनुसार लोगों को जोड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने इनकम टैक्स देना है या जिनकी आय ज्यादा है, उनको भी मात्र 850 रुपए में, 850 रुपए उनका भी सरकार भरेगी। 1700 रुपए में एक तरीके से सबका
बीमा वो करवाना चाहते हैं ताकि राजस्थान के लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। क्योंकि हमने बचपन में सुना है पहला सुख निरोगी, निरोगी गया होगी तभी तो अच्छा लगेगा सब। निरोग नहीं रहेगा तो आपके सामने बड़ी बादाम का हलवा हो, खा नहीं सकेंगे आप। और निरोग रहना इसलिए भी जरूरी है कि निरोगी व्यक्ति ही काम कर सकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और मस्तिष्क चलता है तो सारे काम चलते हैं, सभी मेहनत कर सकता है व्यक्ति। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना की है। मैं तो चाहता हूं कि अब आपकी जितनी भी यूनियंस हैं उनको चाहिए कि एक व्यक्ति का यदि कोई 850 रुपए वाला रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 100 रुपए। यदि आप 100 आदमियों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 10,000 रुपए आपके यूनियन के खाते में आ जाएंगे। उससे आप और वेलफेयर का काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है कि आम आदमी जो अपनी बीमा नहीं करवा सकता है या करवाता है प्राइवेटली तो उसको 16,000 रुपए 5 लाख का बीमा करवाने के लिए चाहिए और जितनी बड़ी उम्र का होगा उतनी बीमे की राशि अधिक होगी। इसलिए हमको सबसे पहले तो इस काम को करना चाहिए। देखिए हमारी सरकार 98 से 2003 में और उसके बाद जब ये 30वीं बार अशोक जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, पहले दवाइयां फ्री करी, फिर जांचें फ्री करी और अब पूरा ही 5 लाख का बीमा। तो इसलिए ये सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ ये गवर्नमेंट जो है फॉर द पीपल है, बाय द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जनता के द्वारा जनता के कल्याण के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है वो जनता के कल्याण का काम कर रही है। और ये सरकार जो है निश्चित रूप से शिक्षकों का भी भला करती है। शिक्षा विभाग में 63,000 लोगों को नौकरियां दे दी गई थी, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के द्वारा। और अब आपने देखा होगा 32,000 पदों की विज्ञप्ति निकल चुकी है और बहुत शीघ्र नियुक्तियां होने वाली है। जहां तक कंप्यूटर शिक्षकों का सवाल है उसके भी 10,000 से अधिक पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। उनकी भी जल्दी से जल्दी भर्ती शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर विभाग के माध्यम से कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वैसे तो मैं कई बार कहता हूं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर इस सरकार ने काम नहीं किया। मैं पहले विद्युत विभाग को, ऊर्जा विभाग को देखता था, 5 वर्ष पिछली सरकार के उसमें 3,000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। हम अब तक 3,000 मेगावाट बिजली पैदा कर चुके थे। 3,000 मेगावाट बिजली का मतलब क्या होता है? कम से कम 19,000 और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ये काम हम कर चुके हैं। इसी प्रकार गांव-गांव में घर घर में जल कनेक्शन, ये काम भी हमने बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। अब तक राजस्थान में पहले के और अब के मिलाकर 20 लाख घरों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इस वर्ष मार्च के अंत से पहले 20 लाख घरों को जल कनेक्शन दे दिए जाएंगे और अगले 2 वर्षों में हम राजस्थान के लगभग 1 करोड़ लोगों को कुल मिलाकर के जल के कनेक्शन दे देंगे। ऐसा काम मैंने कभी सुना आपने? अब कहने को बहुत से लोग ये कहते हैं हमने वो किया, हमने वो किया। आप बताइए 123 कॉलेज 20 साल में भी कभी खुले थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 वर्षों में 123 कॉलेज राजस्थान में खोल दिए। इसी प्रकार ऐसा सामाजिक आधार पर कोई विभाग नहीं है, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धों को पेंशन, हर वर्ग के शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग को हमने पेंशन दी है। पहले SC ST का
और ओबीसी का आरक्षण था, अब 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कर दिया गया है। यानी समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको हमारी सरकार ने नहीं देखा, उसके लिए काम नहीं किया। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका जो विभाग है, जिसका मुझे अभी दायित्व सौंपा है, ये विभाग बहुत पुराना है। हमारे इस डायरेक्टरेट को हमारे राजा ने, जब प्रिंसली स्टेट का विलीनीकरण हुआ था, उस समय हमको ये आश्वस्त किया गया था शिक्षा विभाग के हेड ऑफिस सारे के सारे यहाँ रहेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक वक्त था जब डायरेक्टर ऑफ कॉलेज एजुकेशन का ऑफिस बीकानेर में था। हम तो उस समय बहुत छोटे थे, मेरा 49 का जन्म है, लेकिन जो 49 के पहले के जन्म वाले लोग हैं वो बताते हैं कि डायरेक्टरेट पहले यहाँ था, लेकिन बीकानेर का नेतृत्व शुरू में कमजोर रहा। उसके कारण धीरे धीरे ऑफिस सब जो है यहाँ से खिसकते गए, हटते गए। अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बीकानेर के डायरेक्टरेट को मजबूत किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा। इसी प्रकार बीकानेर का जो विभागीय परीक्षा का ऑफिस था, वो भी धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया था, उसको भी मजबूत किया जाएगा। बीकानेर का ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस अभी भी चूरू में प्रारंभिक शिक्षा का है। मैं हमारे निदेशक जी को ये कहना चाहूंगा कि अति शीघ्र वहां जितना भी पुराना रिकॉर्ड है वो तत्काल यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रारंभिक के पास आना चाहिए, ताकि बीकानेर में डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस भी यही था। हमारे माननीय पहले पूर्व शिक्षा मंत्री चंदनपाल जी रहे, वो अपने यहाँ ले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, और हमारा बीकानेर का व्यक्ति जो है इतना सहनशील है कि वो उसको बर्दाश्त करता रहता है। कभी आज ये दूसरी जगहों पे ये चीजें होती है ना, तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में जाकर के स्टे ले आते हैं। ऐसा से जो है, जिस समय ये प्रिंसली स्टेट से वायदा किया गया था, उस वक्त ये चीजें यहाँ रखने के लिए हमको आश्वस्त किया हुआ था। हाई कोर्ट, जोधपुर, रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर, खान का डायरेक्टरेट, उदयपुर, तभी तो हमारा राजस्थान एक है और एक रहना चाहिए। किंतु धीरे धीरे बीकानेर के लोगों की और हमारी लीडरशिप की कमजोरी के कारण ये धीरे धीरे बाहर जाते रहे। तो अब ये वक्त है कि ये वापस बीकानेर का डायरेक्टरेट पहले की तरह मजबूत हो, शिक्षा विभाग की परीक्षाएं मजबूत हो, हमारा ज्वाइंट डायरेक्टरेट मजबूत हो और डायरेक्टरेट मजबूत हो। डायरेक्टर हमारा मजबूत होगा ऑफिस, तो निश्चित रूप से बीकानेर का जो प्राचीन महत्व है वो निश्चित रूप से एक तरीके से बरकरार रहेगा। तो आपने एक मांग की है कि अनुकंपा नियुक्ति में, मृत राज्य कर्मचारी आश्रित की नियुक्ति में 1 वर्ष का समय लगता है। अगले 15 दिन के बाद इसको आप लोगों ने कहा ऑनलाइन कर दिया जाए। मेरी डायरेक्टर साहब से बात हो चुकी है, ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जहां तक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित रिकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो चूरू से यहाँ पर सब आ जाएंगे। इसके अलावा मंत्रालय संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक तथा निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक के पद की डीपीसी अविलंब करवाई जाए, तो इसके लिए भी डायरेक्टर साहब से मेरी बात हो चुकी है। वो बहुत शीघ्र आपकी ये सारी डीपीसी करवा देंगे। मांगे तो आपकी बहुत है, लेकिन ये मांग पत्र यदि मेरे पास बहुत पहले आता तो मैं इसका परीक्षण करवा लेता। तो अब बाकी बातों के बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से हमको सेवा करनी है और ईमानदारी से करनी है। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा और हमारा ईमान हो सेवा, तभी जाकर के हम सेवा कर पाएंगे। तो शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कर्तव्य निष्ठा से, सत्यवादिता से
और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि ईमानदारी से करने का ये विभाग है। और विभाग भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हर विभाग के लिए है, लेकिन शिक्षा विभाग में रहकर यदि हम एक दूसरों को प्रेरणा नहीं देंगे तो हमसे लोग क्या सीखेंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि मैंने अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से काम किया है। एक बार महावीर जैन ने मेरे बारे में ये कहा जब मैं लीडर ऑफ पोजिशन था कि आपके वक्त में शिक्षा विभाग में ट्रांसफर में भ्रष्टाचार किया जाता था। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा एक भी व्यक्ति को ये अपने आस औलाद की कसम खा के कह दे कि बीडी कल्ला ने 1 रुपया भी लिया है, मैं भी विरोधी पक्ष के नेता से पद छोड़ दूंगा। और यदि मैंने कहा आपकी सरकार है, आप हाईकोर्ट के जजों से, लोकायुक्त से, विधानसभा की किसी भी कमेटी से जांच करवा लो। यदि जांच में ये पाया गया कि मैं दोषी हूं तो मैं तो विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यदि आपकी कमेटी ने और हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि ये आदमी ईमानदार है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। महावीर जैन खड़ा हुआ कि मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूं। सारी विधानसभा उनके गले पड़ गई और गले पड़ने के बाद उसको माफी मांगनी पड़ी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अपने को, सब लोगों को, देखिए मैं आपके विभाग का लीडर हूं, मंत्री हूं, आपका विभाग का नेतृत्व कर रहा हूं। हम सब लोगों को ये छाप छोड़नी चाहिए कि हम सेवा भावना से काम करते हैं, हम कर्तव्य परायणता से काम करते हैं और लोगों की सेवा में तत्पर है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का सम्मान हुआ है और आप सब लोगों के लिए अच्छे साइटेशन पढ़े गए। तो ये साइटेशन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी होनी चाहिए, तभी हमारी सार्थकता रहेगी, तभी हम आम लोगों को और लोगों को सिखा सकेंगे। देखिए अभी कोरोना में बहुत से लोग देखते देखते चले गए, बहुत से लोग अपने चाहते हुए भी परिजनों के दाह संस्कार में भाग नहीं ले सके। देखा आपने ये सारे काम क्यों? कुछ तो डॉक्टरों ने मना कर दिया और कुछ कोरोना का भय, डर, लेकिन सरकार ने अपना कर्तव्य समझकर उनका संस्कार कराया। सरकार ने उनके हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन तक की व्यवस्था की, उनको 2-2 आदमियों को फ्री भेजा। तो सरकार जो होती है उसका कर्तव्य क्या होता है वो हमारे मुख्यमंत्री जी समझते हैं, हम लोग समझते हैं। मैं 40 साल पहले आपका उप मंत्री शिक्षा था, फिर शिक्षा राज्य मंत्री बना, फिर 87 में कैबिनेट मिनिस्टर बना और 98 से 2003 में भी 2 बार मेरे पास शिक्षा विभाग रहा। और ये इस बार भी आप समझ रहे हो कि मेरे पास आया है तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच समझ के मेरे को विभाग दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे सामने किसी भी कार्मिक का भ्रष्टाचार का मामला आया तो मैं इतना सीधा आदमी नहीं हूं, मैं कलम से काटता हूं तो वो झुकता नहीं है। इसे ध्यान रखना, मैं आम लोगों से बहुत सीधा हूं लेकिन भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूं। भ्रष्टाचार किसी ने किया मेरे को पता लग गया तो फिर उसका चंद्रमा सोच लेना बहुत खराब है। इसलिए ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से और वफादारी से लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको क्या कहा, कर्म है सेवा, धर्म है सेवा और सदा ईमान है सेवा। ईमानदारी से, वफादारी से काम करना है और लोगों को अपनी सेवाओं के माध्यम से जीतना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज जिनका सम्मान हुआ है उनका अपनी ओर से, सरकार की ओर से, बीकानेर के नागरिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी आप लोग इसी तरीके से कर्तव्य परायणता करते हुए आगे बढ़ेंगे और शिक्षा विभाग के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतेंगे, सेवा करेंगे और शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन्हीं लक्ष्यों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
शिक्षा मंत्री महोदय, आपके द्वारा शिक्षा विभाग की समस्याओं का निराकरण अपने उद्बोधन में किया गया। मैं चाहूंगी सभी एक बार पुनः कटल ध्वनि के साथ हमारे बीच पधारेंगे हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला साहब का तहे दिल से स्वागत करते हुए कटल ध्वनि बने। बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी मेहमानों को निदेशालय प्रांगण में पहुंचना। ये राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों का सम्मान समारोह है 29वां याद ग्वालियर में आयोजित हुआ है। उसमें हम मानगढ़ जिले के 4 कर्मचारियों को सम्मानित किए। कुल 40 कर्मचारी जो इन्होंने विभाग में श्रेष्ठ सेवाएं दी है उनको डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब शिक्षा मंत्री ने सम्मानित किया है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बी.डी. कल्ला साहब आए, तो उन्होंने आपके इस कर्मचारियों के प्रति क्या भावना प्रकट की, क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है उसका सम्मान होना ही चाहिए और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार इनका सम्मान होता रहेगा। धन्यवाद।